बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रेवलेशन विद हनीफ खान। हैदराबाद की वो स्याह तरीन तारीख जिससे हैदराबाद के शहरी वाकिफ नहीं। आइए आपको तारीख के उन झरोकों में ले चलते हैं। हैदराबाद माजी शहरों के उरूज व जवाल, फना व बका, तरक्की व तनज़ुली का दारोमदार तारीख के रवैये से मुंसलिक है, क्योंकि तारीख इंसानी माशरे में हमेशा से अहम रोल अदा करती आई है। ये खामोश मगर मौसर अंदाज में मुल्कों और शहरों के सियासी, समाजी, मुआशी और माशरती हालात पर असरअंदाज होती है। इसका दिखाई देने वाला पुरस्कार मजबूत हाथ मुल्कों, शहरों, इलाकों के जोग्राफियाई महलो वकू, तमद्दुनी हालात और सियासी समाजी रिवायत के गिर्द मकड़ी की तरह जाले बुनता और उधेड़ता रहता है। कभी कोई शहर अच्छे समाजी हालात, बेहतर मनसूबाबंदी और खुशगवार माशी मामलात की वजह से फलता फूलता और शाद आबाद नज़र आता है, तो कभी कोई शहर अपने मकीनों की कोता नजरी, आकबत अंदेशी, निफाक, नफरत का शिकार होकर सफ़ेद हस्ती से मिट जाता है। अलबत्ता कभी कभार असली जब और आफात अर्जी व समाजी भी इसकी तबाही का सबब बनते हैं। गज्जू टक्कर नामी इस टिकरी ने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। कभी इस जगह कोई बस्ती नमूदार हुई तो कभी सिर्फ खंडरात बाकी बचे। ज़मीन से बुलंद इस टिकरी पर, जिसे लोग गंजू टक्कर कहते हैं, पहले पहल जिस बस्ती ने जन्म लिया, तारीख दां इसका नाम रोन बताते हैं, जिसे बाद में बाज़ मौर्रिखों ने अरून और बाजून ने अरूनपुर लिखा है। नाम के अलावा किसी किस्म की मालूमात कहीं से भी हासिल नहीं होती, यूँ तारीख के औरा के सिलसिले में साझा रहते हैं। दोबारा इस जगह का अगर तारीखी किताबों में पटाला, पटालपुर और पटाला बंदर के मुख्तलिफ नामों से मिलता है, जिसके बारे में सिर्फ ये मालूम है कि 327 क़ब्ल मसीह में मकदूनिया के अजीम सिपहसालार सिकंदर आज़म ने जब इस इलाके पर जलगार की तो इन नामों में से किसी एक नाम का शहर या बस्ती यहाँ आबाद थी। लसानियात के माहिरीन के मुताबिक पटाला नाम पाताल से निकला है, जो फूल की किस्म है जिसकी शक्ल तो तारी जैसी होती है। किसी ने पटाला को 7 मंजिला इमारत कहा। मायने कोई भी सही हो, इस इलाके का नाम बहरहाल पटाला था। यहाँ कुरान ने जो बुद्ध मज़हब का पैरोकार था, सिकंदर आज़म का वालियाना इस्तकबाल किया था। तारीख दानों ने क़यासराई करते हुए ये भी लिखा है कि चूँकि इस शहर के करीब से दरिया बहता था, लिहाजा यहाँ बंदरगाह भी होगी, चुनाचा इसका नाम पटाला बंदर हो सकता था। मौरिखों के मुताबिक खुद सिकंदर आज़म ने यहाँ से एक सरदार को जहाज़ों का बेड़ा देकर रवाना किया था। पटाला, पटालपुर या पटाला बंदर नामी शहर भी जब ख़त्म हो गया तो फिर इस जगह नहरून कोट नामी शहर का तस्करा मिलता है। हैदराबाद शहर यूँ तो मुतासिब सियासतदानों और दीगर समाजी लोगों ने इस शहर को एक बेवा की उजड़ी हुई मांग बनाकर रख दिया है। ये शहर कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था। इस शहर में जगह जगह पार्क, तफरीही मकामात और फिर शाम को वो सुरमई रातें, वो शामें कि जहाँ फनकार अपने अपने फ़न का मुजाहरा करते थे। लोग इस शहर में जोग दर जोग तफरी के लिए निकला करते थे। आज वो शामें तलाश करने निकलो तो वो शामें नज़र नहीं आती, वो लोग नज़र नहीं आते। आज इस शहर का दर्द सुनाए तो इंसान किसको सुनाए। वो शहर कि जिसने इस मुल्क को बड़े बड़े दानिश्वर दिए, बड़े बड़े अदाकार दिए, बड़े बड़े फ़नकार दिए। इस शहर ने एक क्रिकेट में भी अपना मुकाम पैदा किया, जिनके नाम लेना मुश्किल। अगर किसी फ़नकार का नाम बाकी रह जाए तो तकलीफ़ उसके दिल को ज़रूर होती है। ये शहर तमाम दुख, तकलीफ़ और मसाइब के बावजूद आज भी इस शहर में रहने वाले लोग एक दूसरे से नफरत करने के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बतें करते हैं। कोई शख्स अगर मिलता है तो बड़ी मोहब्बत से, बड़े
इखलाक से, बड़े खुलूस से मिलता है। चाहे ज़बान कोई सी भी बोलते हो, अगर हम हैदराबादी हैं तो मिलते वक्त ये एहसास नहीं होता कि ये शख्स पश्तून ज़बान बोल रहा है, ये शख्स सिंधी ज़बान बोल रहा है, या ये शख्स उर्दू बोल रहा है, या ये शख्स बलोची बोल रहा है। मुलाकात के वक्त ऐसा महसूस होता है कि इस धरती के ये बच्चे बड़े खुलूस और मोहब्बत से मिल रहे हैं। इनके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।